ई फोटा हुई से के सब कुछ देखबा सब देखिए पहली बार आने से क्या होता है। हाँ, ये कटकाही का खूबसूरत सा गिरजाघर है और हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। और कुछ लोग कमेंट किए थे कि आपका गांव कहाँ है, तो बतला देती हूँ कि चैनपुर से भी आगे कटकाही पारिस। बहुत कोई जानते होंगे और बहुत कोई नहीं जानते होंगे, तो यही बतलाना था। और आज हम लोग जा रहे हैं परसा पारिस। हाँ, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, दोपहरी दौला। और आप लोग सब कैसे हैं? बोलिए बेटा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे ही होंगे। तो हम लोग आज फिर एक नई सफर शुरू कर दिए हैं, है ना। मैके छोड़ करके, अब मैं मैके छोड़ करके इनके मैके। तो चलिए हमारे साथ साथ आज एक नई सफर में आप लोग शामिल हो जाइए। और हमारा जो ब्लॉग है वो सप्ताह में 2 दिन आता है, थर्सडे एंड संडे को। अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो नए व्यूअर्स हैं वे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ये खूबसूरत सी जगह थोड़ा और ये नज़ारे और इसके साथ ही नदी, पीछे नदी। देखिए, इसके साथ ही आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हाँ, है ना। जो कहानी हम लोग को हमारे नानी दादी जो बताए हैं वही कहानी मैं सुना रहा हूँ, ठीक है ना। अब बारिश शुरू हो गई, बारिश भी शुरू हो गई है। हाँ। बैक कैमरा से दिखलाती हूँ मैं कि मेरे अंगुली के सीध में एक नजर आ रहा है वो पत्थर जो, हाँ, वो पत्थर जो दिखाई दे रहा है ना, उसको मूखा पखना बोलते थे हम लोग ना। मूखा मतलब बतलाइए। हाँ, मूखा दैट मीन्स इधर घर गांव तरफ में उधर में वो पहाड़ दिख रहा होगा, है ना। हाँ, वो उसको नेर पत्ता बोलता था लोग, ऐसा हम लोग को बताया गया है। नेर मतलब बतलाइए। नेर मतलब इधर में घर गांव तरफ में गाँव में से सांप को बोलते हैं, है ना। तो कहानी ये है कि वो कहने मतलब है कि जो मेंढक हम दिखाए वो वाला पहाड़ और इधर में जो दिखाया सांप वाला पहाड़, है ना। अगर जैसे बताया गया वही हम बता रहे हैं। हमको उतना जानकारी नहीं है, हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। तो जिस तरीके से कि कहानियाँ बहुत पहले से चलती आ रही है कि मुर्गे के बांग देने के पहले यदि सांप जो है मेंढक को, मुर्गे के बांग के साथ ही अगर वो मेंढक कुदकता और ये सांप उसको कैच कर लेता और खा जाता तो ये पहाड़ और ये सांप वाला पहाड़ दोनों मिल जाता, ऐसा लोग बताते हैं। ऐसी कहानियाँ चलते आ रही हैं। हम लोग उसे ही आप लोगों को बतला रहे हैं। और चलिए, फोकलोर बोलते हैं। फोकलोर। अच्छा, हाँ, देखिए तो, बेटा क्या बतला रहे, बोलो बोलो। फोकलोर है यहाँ का लोकल फोकलोर। हाँ, तो कहने का मतलब है ना कि अगर वो और ये मेंढक को दुखता और ये सांप उसको पकड़ लेता तो जिस जगह पर भी हम लोग खड़े हैं ये दोनों मिल करके पहाड़ एक पहाड़ हो जाता, ऐसा लोग बताता है। और चलिए फिर हम लोगों के साथ साथ आज आप लोग बने रहिए इसी तरह छोटी छोटी कहानियों के साथ। एक और कहानी, अभी ससुराल पहुंचते पहुंचते एक और पहाड़ और कहानी बतलाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अभी इतना ही। ये पहाड़ जो है सिर्फ पत्थरों से बना हुआ है, इसमें पेड़ पौधे बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। जिस तरीके दिखाई पड़ रहा है ये रोड है, इधर पहाड़ वाला पत्थर वाला पहाड़ है, ये मेरे साहब हैं। इधर पूरा मैं घूम करके दिखलाती हूँ। इससे अभी जाना है और उधर जो पहाड़ी दिख रहा है उधर ही जाना है ना जी। हाँ, उधर ही। और मेरा बेटा है, देखिए ये मेरी गाड़ी है और फिर ये रोड है। नवाडी मतलब कि डुमरी प्रखंड हुआ, वहाँ से अब हम लोग लावाबार जाने के लिए मुड़ चुके हैं। और जो पहाड़ी अभी मैं कुछ देर पहले दिखलाई थी आप सबों को, उस पहाड़ी के पास पहुँच चुके हैं और इस पहाड़ी के उस पार जाना है हम लोगों को, है ना। फिर दिखलाएंगे, उस साइड से भी दिखलाएंगे आप लोगों को। सामने जो पत्थर दिखाई दे रहा है, बड़ा सा पत्थर, इसको इधर घर गांव तरफ में पहला पखन बोलते हैं। पहला पखन मतलब कि इधर घर गांव तरफ कोई भी सामान को जैसे धान चावल
उस सबको नापने जोखने के एक ठो जुगाड़ होता है, इसको पहिला बोलते हैं इधर घर गाँव तरफ में। तो ये पहिला पखन बोलते हैं। इसका कहानी ये है कि इसके अंदर में पहले लोग बताता था लोग कि इसके अंदर में ये बेंग साग और इसमें एक कहानी जुड़ी हुई है। जिस तरह का अभी ये मेढक और सांप वाली जो कहानी बतलाया, उसी तरह से या इसमें भी एक कहानी जुड़ी हुई है कि ये पहिला का मतलब धान चावल नापने वाला। मैं उसको भी दिखलाऊंगी आप लोगों को। बहुत से आजकल के जनरेशन के बच्चे लोग पहिला क्या बोलते हैं उसको नहीं जानते होंगे। तो कुछ लोग इसमें साग तोड़ने गए हुए थे। मतलब जो कहानी बताया गया है, हम लोग जो जानते हैं उसके मुताबिक बता रहे हैं। तो इसके अंदर में वही मुचरी साग और बेंग साग काफ़ी तादाद में हुआ करते थे। कहानियाँ जो भी हो, वो गोल है पत्थर। हाँ। तो उसको पहिला जो होता है वो गोल होता है। अभी इधर गांव जाएंगे तो पहिला मतलब मेरा बेटा भी नहीं जानता है कि पहिला किसे कहते हैं, तो मेरा बेटा को भी दिखलाना पड़ेगा, है ना। अभी तो उसमें लोग जो है बंद हो गए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो यही कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई है। और पूरा एक बार घूम के दिखला दीजिए। ये पीछे जो दिखाई पड़ रहा है इधर हाँ, इधर की जो पहाड़ियाँ भी दिखलाए थे, और अब इधर घुमाइए, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, इधर जो पहाड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं वो काफी दूर। बस मेरा बेटा खड़ा है, उसके नीचे अभी हम लोगों को जाना है। पहाड़ के नीचे, बेटा के नीचे नहीं भाई, वो जो पहाड़ है ना, उस पहाड़ के नीचे ही मेरी माँ का गांव है, घर है। वहाँ जाके आप लोग को दिखाते हैं। चलिए फिर। और देखिए, बिल्कुल पहाड़ के जंगल के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, और अब गांव घर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश हो रहा है हम सबका। और सामने जो है बिल्कुल पहाड़, जंगल जो बोल सकते हैं आप लोग। बच्चे लोग बैठ करके गर्मी की छुट्टी का आनंद ले रहे हैं, और हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए, जो हम सवेरे में आप लोग से बात कर रहे थे पहिला पखन, तो ये मेजरमेंट करने का एक ठो घर गांव तरफ में एक ठो जुगाड़ है। इसी यही इसको पहिला बोलते हैं। इसी तरह हम लोग 9-10 बजे आसपास आ गए थे, लेकिन और कुछ नहीं बना पाए। तो यहाँ का लवाबार गांव का घर का थोड़ा मैं दिखला देती हूँ आप लोगों को कि कैसा है। ठीक है, बैक कैमरे से। इधर से आए, ये घुसने के लिए है, इस तरीके के घुसे, और वो बाथरूम है, ये नीचे तक है। और ये घर है ना, मिट्टी का घर है, और छोटा मोटा नहीं है। मिट्टी के घर होते हैं गांव में, और बड़े बड़े होते हैं। ये है। आगे चलिए आप लोग, सारे लोग बैठे हुए हैं। देखिए, ये लोग सब बैठे हुए। चलो हाथ हिलाओ। और दरवाजा से इस तरह से घुसना है। ये कौन है? हाँ, और जब गेट से हम लोग दाएं घुसे तो इस तरह से दादी जो है दिखाई नहीं पड़ रही है। देखिए, दादी अभी अंदर बैठी हुई थी चूल्हा के पास, है ना। कुछ नजर नहीं आते, भूत जैसे दिख रही थी। हाँ, खने न हाँ हाँ। इंद्री बाय इंद्रा बाय इंदिरा बोल बाय जय जीसु बाय खान जोड़ आई की। देखे जय जीसु। हाँ, जब देखिए आने के लिए तो दोपहर में ही हम लोग आ गए हैं, लेकिन दोपहर नहीं 9 बजे के आसपास। पर खाए पिए, फ्रेश हुए, उसके बाद सब आराम करने लगे। हाँ, और अभी शाम का समय है, इसमें भी अभी आधे लोग ही हैं। और जब दादी को बोले आइए, तो अभी बोली सब कोई आने के लिए, तो अच्छी बात है। देखे जीसु बड़ा ना है, जय जीसु। तो जामोर जो नानोर का जय जीसु। हाँ, और बोलिए बाय बाय इंदिरा बाय इंदिरा बोल की। हाँ, ये फोटो ई फोटो मुनी सामने हो ना।
ई फोटो बार ओ अदिन जामेर एर के सादरी से बोल साद ई फोटा हुई से के सब कोई देखबा सब कोई देखबा मोय आबू बोल मोइनु आवत होई कर में मोइनु आवत होई कर में हाँ बोल जल्दी बोल दादी मम्मी आप तो खुद हंसी वाला बोलते हैं। अरे मोय आबू तोहरे मन देखबा बोल डायलॉग तो बता देखिए पहली बार आने से क्या होता है हाँ इधर वो के सब कुछ देख बाय तोहरे मन सब कुछ देखबा माया मोसे के सब कोई देखबा हाँ और ये जो है वो शाम के नज़ारे हैं। शाम होते होते देख रहे हैं आकाश किस तरीके से बादलों से घिरने लगा है और कुछ ही देर में बारिश होने लगी थी, लेकिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए बतला रही हूँ। और ये नज़ारा कैसा लग रहा है आप लोगों को, चलिए इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग का अंत करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए जगह में घूमते फिरते हुए। तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय।